अति प्रियो यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम पूर्ण अभिवादन। क्या आप सोच रहे हैं कि यह सुंदर स्थान कहाँ है? इसे गॉड्स इन कहा जाता है, जो यीशु शुद्धता है के परिसर में स्थित है। यहाँ एक सुंदर और शानदार होटल जैसी इमारत बनाई गई है, जिसमें कई कमरे हैं, ताकि यहाँ आने वाले लोग आराम से ठहर सकें। जब आप यहाँ आए और सभाओं में भाग लें तो आप भी यहाँ ठहर सकते हैं। तो आज प्रभु आपके लिए क्या वचन रखे हैं? लूका अध्याय 18 वचन 27 में यीशु एक बात कहते हैं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जब उन्होंने पूछा, प्रभु यह तो बहुत कठिन लगता है, फिर कौन उद्धार पा सकता है? कभी कभी ऐसे प्रश्न हमारे मन में भी उठ सकते हैं। स्थिति ऐसी है, क्या ऐसा कभी हो पाएगा? क्या यह संभव है? इसका क्या होगा? क्या यह हल हो पाएगा? जब बातें हमारे मनुष्य दिमाग और ताकत की सीमा से बाहर चली जाती हैं, तब हम सोचेंगे कि अब तो मामला गया। इसलिए यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए परमेश्वर वे बातें कर सकते हैं जो मनुष्यों के लिए असंभव हैं। हमें इसी बात पर विश्वास करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे, डॉक्टरों ने ऐसा कहा है, उन्होंने कह दिया कि अब और कुछ नहीं किया जा सकता, इसीलिए वे घबरा जाते हैं। मैं उनसे कहता था, सिर्फ डॉक्टरों ने ऐसा कहा है ना? वे अपनी सामर्थ्य और दवाइयों के अनुसार ही ऐसा कहेंगे, लेकिन एक परमेश्वर हैं जो इन सब से दैविक रूप से काम करते हैं। उनके लिए यह संभव है। तो फिर तुम डर क्यों रहे हो? आज तुम डर क्यों रहे हो? यहाँ तक कि तुम भी डर रहे हो, ये कहते हुए कि मैंने ये जांचा लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार जब मैं अमेरिका गया था, एक युवा दंपति मुझसे मिलने आए। वे बहुत दुख और पीड़ा के साथ आए थे। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा, हमारी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। इसीलिए वे बहुत उदास और दुखी दिख रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या अमेरिका में इसके लिए बहुत सारी चिकित्सा खोजें, विशेष डॉक्टर और अस्पताल उपलब्ध नहीं है? यहाँ बहुत कुशल डॉक्टर और दवाइयां भी हैं, क्या आपने उन्हें आजमाया? उन्होंने कहा, हमने इस क्षेत्र में विशेषज्ञ सभी अस्पतालों और डॉक्टरों को दिखाया है। सभी ने कहा कि हमारे लिए संतान होना असंभव है। बस इतना ही। चिकित्सा ने उनका साथ छोड़ दिया था। यह वह जगह थी जहां सबसे उन्नत और बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध थी। फिर भी उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। इसी वजह से वे बहुत परेशान थे। मैंने उनसे कहा, आप डर क्यों रहे हैं? केवल चिकित्सा क्षेत्र ने ही कहा है कि यह संभव नहीं है। यह मनुष्यों के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर आपको संतान देने में समर्थ है। वह सर्वशक्तिमान है और वह अलौकिक कार्य कर सकता है। जैसे ही मैंने यह कहा, वे विश्वास करने लगे। मैंने कहा, चलिए एक चमत्कार की आशा में प्रार्थना करते हैं। मैंने उनके लिए प्रार्थना की और फिर अपने स्थान पर चला गया। करीब 1 साल बाद वे तमिलनाडु के किसी और शहर से थे। जब मैं नालुमावड़ी कार्यालय में था, किसी ने कहा, एक दंपति दूर से आए हैं। वे वास्तव में अमेरिका में हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बुला लिया क्योंकि वे इतनी दूर से आए थे। वही दंपति थे जो मुझसे अमेरिका में दुखी होकर मिले थे। अब उनके पास एक बच्चा था। उन्होंने कहा, आपने हमारे लिए प्रार्थना की थी और कहा था, यह मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। प्रभु एक चमत्कार करेंगे। ऐसा कहकर आपने हमें आशीर्वाद दिया। प्रभु ने इसे सिद्ध कर दिखाया और हमें एक सुंदर बच्चा दिया है। हम आपका धन्यवाद करने और अपने बच्चे को आपकी गोद में देकर आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। जब मैं पहली बार उनसे मिला था, वे ऐसी स्थिति में थे जहां यह असंभव था। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन यीशु ने चमत्कार कर दिया। आपके जीवन में भी दूसरे लोग कह रहे हैं कि आपके लिए यह संभव नहीं है। तुम इस कर्ज की समस्या से बाहर नहीं निकल सकते। यह पारिवारिक समस्या कभी खत्म नहीं होगी। इस मामले में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बस इतना ही। आज तुम ऐसी ही स्थिति में हो सकते हो। यह तभी संभव है जब कोई चमत्कार हो जाए। परमेश्वर सक्षम है, यीशु सक्षम है। इसी कारण वे क्रूस पर मरे। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और पुनर्जीवित हुए, ताकि हमारे लिए कुछ भी कर सकें। जब हम अब प्रार्थना करेंगे, वह मामला संभव हो जाएगा। जो भी चीजें दूसरों को तुम्हारी जिंदगी में असंभव लगती हैं, वे आज पूरी हो जाएंगी। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? अगर हाँ, तो क्या तुम मेरे साथ प्रार्थना करोगे? अपनी आंखें बंद करो। पिता, आपने कहा था कि मनुष्य के लिए यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज इस बेटे बेटी, इन बच्चों के लिए उस मामले में चमत्कार कर दीजिए जो उनके लिए असंभव है। यह प्रकट कर दीजिए कि आपके लिए यह संभव है।
सिद्ध कर दीजिए कि आप चमत्कारों के परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के नाम पर चमत्कार हो जाए। हम विश्वास करते हैं कि हमने इसे यीशु के नाम पर प्राप्त कर लिया है। हम उस चमत्कार की आशा करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।